दोस्तों, आज इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं कोर्ट ऑफ सेशन पे। हम लोग ये समझेंगे आज के इस लेक्चर में कि कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है, इसे कौन स्टैब्लिश करता है और इससे संबंधित जो भी प्रावधानें हैं सीआरपीसी में, इस पे हम लोग आज गौर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी लॉ से संबंधित टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है कोर्ट ऑफ सेशन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए, जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसका जो प्रावधान है सीआरपीसी में वो कौन से सेक्शन में है, तो सेक्शन 9 में है। तो जो सेक्शन 9 है सीआरपीसी का, उसका सब सेक्शन 1 कहता है कि प्रत्येक सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होगा और इसको स्टैब्लिश कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे क्या होता है ये समझिए। जब हम लोग जाते हैं सीआरपीसी का सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, तो सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग ये समझ में आता है कि राज्य को, दैट मीन स्टेट को डिवाइड कर दिया जाता है सेशन डिवीजन में, ठीक है। और प्रत्येक सेशन डिवीजन के लिए एक सेशन कोर्ट होता है जिसको स्टैब्लिश कौन करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। क्लियर? सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सेक्शन 9 का। क्लियर? जब हम लोग बात करते हैं सब सेक्शन 2 में आते हैं सेक्शन 9 का, तो सेक्शन 9 के सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग हमको यह समझ में आता है कि चलो स्टेट गवर्नमेंट तो स्टैब्लिश कर दी कोर्ट ऑफ सेशन, लेकिन उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा, तो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर को हम लोग कहते हैं सेशन जज। क्लियर? या इन हिज एब्सेंस, दैट मीन्स कि अगर सेशन जज नहीं है तो फिर जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो प्रिसाइडेड ओवर होगा किसके द्वारा, तो एडिशनल सेशन जज के द्वारा होगा, ठीक है, या असिस्टेंट सेशन जज के द्वारा होगा। तो सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे सेशन कोर्ट के, जिसको हम लोग सेशन जज कहते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करती है, तो उनका अपॉइंटमेंट करती है हाई कोर्ट। क्लियर? अब हम लोग आते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग क्या है दोस्तों, ये समझ में आता है कि हाई कोर्ट जो है एक सेशन कोर्ट में सेशन जज के अलावे एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज का भी अपॉइंटमेंट करती है या कर सकती है। क्लियर? हम लोग आते हैं सबसेक्शन 4 में। सबसेक्शन 4 दोस्तों यहां क्या कहता है सेक्शन 9 का ऑफ द सीआरपीसी, कि एक सेशन जज किसी एक सेशन कोर्ट का, क्लियर, एक सेशन जज किसी एक सेशन कोर्ट का, ठीक है, वह सेशन जज किसी दूसरे सेशन कोर्ट का एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है। फिर से रिपीट करते हैं। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो किसी एक सेशन कोर्ट का, सेशन डिवीजन में जो सेशन कोर्ट है उसका वो सेशन जज है, वही व्यक्ति किसी अन्य सेशन डिवीजन में जो सेशन कोर्ट है उस सेशन कोर्ट का एडिशनल सेशन जज हो सकता है या नियुक्त हो सकता है हाईकोर्ट के द्वारा। क्लियर? ये कहता है सबसेक्शन 4। जब हम लोग बात करते हैं सबसेक्शन 5 का, तो सबसेक्शन 5 कहता है कि मीनवाइल आप ये समझिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल अगर जो सेशन जज का जो ऑफिस है वो वैकेट हो गया, मतलब कि खाली हो गया, चाहे किसी भी कारण से हो, चाहे उनके इलनेस के कारण से हो या उनके मृत्यु के कारण से हो, किसी भी कारण से अगर उनका ऑफिस वैकेट होता है, दैट मींस खाली हो जाता है, तो फिर वहां पे कौन प्रिसाइड ओवर करेगा। तो कहने का मतलब कि सेशन जज के अनुपस्थिति में सेशन कोर्ट को प्रिसाइड ओवर कौन करेगा, तो एडिशनल सेशन जज। उनके अनुपस्थिति में अगर मानिए कोई एडिशनल सेशन जज नहीं है तो असिस्टेंट सेशन जज, अगर कोई असिस्टेंट सेशन जज भी नहीं है तो चीफ जीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रिसाइड ओवर करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में। क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में। जो नेक्स्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 6, वो क्या कहता है कि सेशन डिवीजन में सेशन कोर्ट स्टैब्लिश करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और वो जो सेशन कोर्ट होगा वो प्रिसाइडेड ओवर होगा सेशन जज के द्वारा। क्लियर? लेकिन उस सेशन डिवीजन में सेशन कोर्ट कहां होगा, किस प्लेस पे होगा, यह भी कौन तय करती है, तो यह भी तय करती है, यह तय करती है हाई कोर्ट। क्लियर? मतलब कि जो सेशन कोर्ट होगा सेशन डिवीजन में, ये तो क्लियर है सबसेक्शन 1 के अनुसार कि स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है सेशन डिवीजन में सेशन कोर्ट, लेकिन वह सेशन कोर्ट अपना सिटिंग कहां करेगी, मतलब उसका ट्रायल जो भी चलेगा, जो इंक्वायरी चलेगा सेशन कोर्ट के द्वारा, वो उस सेशन डिवीजन में कहां चलेगा, किस प्लेस पे चलेगा या किस जगह चलेगा, तो यह तय करेगी कौन, तो यह तय करेगी हाई कोर्ट। क्लियर? और कैसे तय करेगी, तो बाय नोटिफिकेशन के माध्यम से यह तय होगा हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकुलर केसेस होते हैं दोस्तों
जहां पे जो हाईकोर्ट का जो प्रोसीडिंग है, जो मैं यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। क्या कहता है कि किसी पार्टिकुलर केस में जो सिटिंग है, दैट मीन जो कार्रवाई है सेशन कोर्ट का, वो किसी अन्य जगह भी हो सकता है। क्या कह रहा है? किसी अन्य जगह पे भी कार्रवाई सेशन कोर्ट का किया जा सकता है, अगर यहां पे सेशन जज को ऐसा लगता है करना उचित तो। क्लियर? वह जगह तय कौन कर रहा है? तो सेशन जज कर रही है। क्लियर? लेकिन यह जगह तय करने से पहले उसको सहमति लेना होगा प्रोसिक्यूशन का और एक्यूज्ड दोनों का। ठीक है? और किस आधार पे? तो जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड विटनेसेस। कहने का मतलब कि सहूलियत हो सके विटनेसेस को, पार्टीज को, इसलिए किसी अन्य जगह पे सेशन कोर्ट का कार्रवाई होगा, वह जगह तय कौन करेगी? तो सेशन जज करेगी। किसके कंसेंट से? तो प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड दोनों के सहमति से, दैट मींस कंसेंट से। क्लियर? वह जगह हाईकोर्ट स्पेसिफाई नहीं करेगी। अदरवाइज हाईकोर्ट यह तय करती है कि सेशन डिवीजन में जो सेशन कोर्ट का जो कार्रवाई होगा किस जगह होगा, वो हाईकोर्ट तय करेगी। ठीक है? क्लियर? तो दोस्तों हम लोग आते हैं इस लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेशन कोर्ट के बारे में, जिसका संबंध सेक्शन 9 से है। और सेक्शन 9 के सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हम लोग ये समझे कि जो सेशन कोर्ट है उसको स्टैब्लिश कौन करती है? तो उसको स्टैब्लिश करती है स्टेट गवर्नमेंट। कहां करती है? तो प्रत्येक सेशन डिवीजन में एक सेशन कोर्ट होता है। ठीक है? क्लियर? और सेशन जो डिवीजन है इसके संबंध में जो प्रावधान है सीआरपीसी के सेक्शन 7 में है। क्लियर? अब जो सेशन कोर्ट स्टैब्लिश्ड हो गया, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो कौन होगा? तो सेशन जज होगा। और इसका अपॉइंटमेंट कौन करती है? तो हाईकोर्ट करती है। ये हम लोगों को किस प्रावधान में मिलता है? तो सबसेक्शन 2 में मिलता है। सबसेक्शन 3 के अनुसार हाईकोर्ट जो है एडिशनल सेशन जज का और असिस्टेंट सेशन जज का भी अपॉइंटमेंट, दैट मींस नियुक्ति कर सकती है। सबसेक्शन 4 के अनुसार क्या कहता है दोस्तों कि एक सेशन जज किसी दूसरे सेशन डिवीजन में सेशन कोर्ट का एडिशनल सेशन जज भी हो सकता है। क्लियर? 5 के अनुसार अगर सेशन जज का ऑफिस खाली है तो उसके ऑफिस में जो पदभार है कौन संभालेगा सेशन जज का? तो एडिशनल सेशन जज संभालेंगे या फिर असिस्टेंट सेशन जज संभालेंगे। ये दोनों भी अनुपस्थित हैं तो सीजीएम संभालेगा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट संभालेगा। और इसके संबंध में जो प्रावधान है सीआरपीसी में कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 12 में है। क्लियर? सबसेक्शन 6 के अनुसार जो कार्रवाई होगा सेशन कोर्ट का सेशन डिवीजन में वो किस जगह होगा? तो यह तय कौन करेगी? यह तय करेगी हाईकोर्ट। क्लियर? और तय कैसे तय करेगी? तो नोटिफिकेशन के माध्यम से यह तय होगा। ठीक है? हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन जो कार्रवाई है सेशन कोर्ट का किसी अन्य जगह पर भी हो सकता है, वो जगह तय कौन करेगा? यहाँ पे किसी पार्टिकुलर केस में तो सेशन जज करेगी। लेकिन इसको यह तय करने से पहले, जगह तय करने से पहले सेशन जज को क्या करना होगा? सहमति लेना होगा। किसका? तो प्रोसिक्यूशन का और एक्यूज्ड दोनों का। और ये किस परिस्थिति में होगा? जब सेशन जज को यह लगेगा कि ऐसा करना उचित है, सहूलियत के लिए, पार्टीज और विटनेस की सहूलियत के लिए ऐसा करना उचित है, तो ही ऐसा होगा। तो दोस्तों अब इस वीडियो को कंक्लूड कर चुके हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोगों ने जाना सेशन कोर्ट के संबंधित हर प्रावधान को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।